हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th के मैथ के थर्ड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज यानी 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन से मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में एक बार जान लीजिए। मान लीजिए कोई दो इक्वेशन आपको गिवन है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि क्या करना, जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वहाँ से हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, तो जिससे हम क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, x + y इक्वल कितना है, 14 है। ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड हमारा क्या है, x - y इक्वल मान लीजिए 4। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशन हमारा हो गया। अब दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x + y इक्वल 14। अब यहाँ से हम या तो x या तो y किसी एक चीज़ की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। मान लीजिए हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y इधर प्लस में, उधर भेजेंगे तो माइनस में, इक्वल हो जाएगा 14 - y। अब x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, सेकंड पे रखेंगे। जिस इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं उस इक्वेशन में नहीं रखते, दूसरे में रखते हैं। हमने फर्स्ट से निकाला तो हम सेकंड में रखेंगे, अगर हम सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में रखते। ठीक है, तो हमने कहाँ से निकाला, फर्स्ट से निकाला। अब कहाँ रखेंगे, सेकंड पे रखेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब हम x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो x की जगह क्या रखेंगे, 14 - y। तो हमारा हो जाएगा 14 - y, यहाँ पे आगे हो जाएगा -y इक्वल 4। अब बताइए 14 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब ये बताइए -y क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा इक्वल 4 - 14। अब आगे क्या हो जाएगा, -2y इक्वल, तो 4 - 14 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल क्या आ जाएगा, 10/2। 2 से डिविजिबल है 5 बार में, यानी y इक्वल आ गया 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, अब चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, ये था। y की जगह क्या रखना है, 5। तो हमारा हो जाएगा x + 5 इक्वल 14। अब बताइए 5 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, x इक्वल हो जाएगा 14 - 5। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 14 में 5 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा हमारा 9। ये आ गया, यानी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं हेंस x इक्वल 9 एंड y इक्वल 5। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन है s - t इक्वल 3। तो s - t इक्वल हो गया 3, ये मान लीजिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा दिया था s/3 + t/2 इक्वल 6। तो पहले इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 3 है, 3 का हमको बनाना है 6 डिनोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, प्लस लगा दीजिए प्लस। अब ये हमारा है डिनोमिनेटर में 2 को हमको बनाना है 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t। नीचे हमारा डिनोमिनेटर 3 बना हुआ है 6 और इक्वल हो जाएगा 6/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 2s + 3t इक्वल 6 × 36। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन हमारे बन गए। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो किसी एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो क्या है, s - t इक्वल 3। तो s इक्वल हो जाएगा 3 और t इधर क्या है, माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस में। s की वैल्यू आ गई 3 + t। अब s की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, s की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा सेकंड है। तो लिखेंगे 2। अब s की जगह लिख देंगे 3 + t और प्लस क्या है 3t इक्वल है 36। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 6 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई t में होगा तो 2t हो जाएगा, प्लस 3t इक्वल 36। अब बताइए 6 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
और 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t इक्वल 36 माइनस 6। तो 5t इक्वल हो जाएगा 36 में 6 माइनस हुआ तो 30। अब t इक्वल क्या हो जाएगा, t इधर मतलब 5 मल्टीप्लाई में है t में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 30/5 ये कटेगा, आ जाएगा 6, यानी t इक्वल हमारा आ जाएगा 6। अब t की वैल्यू कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में t की वैल्यू रख देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, s माइनस टी इक्वल 3, तो s माइनस टी की जगह रखेंगे 6 इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 3, है ना। अब 6 इधर क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो s इक्वल हो जाएगा 3 + 6, यानी s इक्वल हमारा आ जाएगा 9। s और t की वैल्यू आ गई तो हम लिख सकते हैं हैंस s इक्वल 9 एंड t इक्वल 6, ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 3x - y = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 9x - 3y = 9। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3x - y = 3, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, और 9x - 3y = 9, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, 3x - y = 3। अब बताइए y इधर क्या है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा 3 + y। हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में, 3 को उधर भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 3 + y/3। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9x है, x की जगह रखेंगे 3 + y/3, है ना, और -3y = 9। अब देखिए क्या होगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में, तो आगे करिए, 3 3 = 9 + 3y -3y = 9। अब बताइए 3y ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इक्वल आ गया 9। अब क्या ये राइट है, तो 9 के इक्वल होता है, लिखेंगे दिस इज़ ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। अगर ये इक्वल ना होता तो कोई सोल्यूशन ना होता, तो हम कह सकते हैं सो दिस इक्वेशंस हैव, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x + 0.3y = 1.3। सेकंड इक्वेशन है 0.4x + 0.5y = 2.3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हो 0.2x + 0.3y = 1.3, तो पॉइंट में सॉल्व करते समय प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक काम करिए, पॉइंट को हटा दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपॉन हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी अपॉन 1, यहाँ पर भी अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ तो एलसीएम सेम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10, ऊपर क्या है 2x + 3y इक्वल कितना है 13/10। 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, यानी 2x + 3y इक्वल हो जाएगा 13। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके जो हमारा सेकंड है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्या है 0.4x + 0.5y इक्वल है 2.3। अपॉन 1 कर दीजिए सब में। तो अब देखिए, पॉइंट हटा तो नीचे एक 0, यहाँ पॉइंट हटा तो एक 0, यहाँ पॉइंट हटा तो नीचे एक 0। एलसीएम तो सेम है, तो एलसीएम हमारा 10 हो जाएगा। तो ऊपर क्या है 4x + 5y इक्वल हो जाएगा 23/10। 10 से 10 हो गया कैंसिल। हमारे क्वेश्चन क्या बना, 4x + 5y = 23। क्वेश्चन मान लीजिए सेकंड। अब देखिए हमारा सिंपल सा बन गया पैटर्न में। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पे आएंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 13।
यहाँ से चलिए वैल्यू निकालते हैं, तो 2x 3y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल 13 माइनस 3y। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू आई। अब x की वैल्यू हमने 1 से निकाला, तब कहाँ रखेंगे, 2 पर रखेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये था, तो 4 मल्टीप्लाई x की जगह रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये हमने रख दिया। आगे प्लस 5y इक्वल क्या है, 23। ये से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 13 में हो जाएगा तो 26 माइनस 2 3 जो 6 यानी 6y प्लस 5y इक्वल हो जाएगा 23। अब बताइए 26 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, उधर भेज देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस 6y है प्लस 5y क्या आएगा, माइनस y। इधर हो जाएगा 23 माइनस 26 माइनस y इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा, -3। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y इक्वल आ जाएगा 3, है ना। और y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में रख देते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो 2x प्लस 3y था, 3y की जगह रखेंगे 3 इक्वल हमारा क्या था, 13। तो 2x प्लस 3 जो 9 इक्वल 13। तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 13 इधर है और 9 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 2x इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, 4, और x इक्वल आ जाएगा 4 अपॉन 2, यानी कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 2। तो हम लिख सकते हैं हेंस x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है √2x प्लस √3y इक्वल 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन है √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है √2x प्लस √3y इक्वल 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे हमारा क्या है, √3x प्लस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और y इक्वल 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, माइनस से, सॉरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो √2x को एक साइड रखो और √3y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा माइनस √3y। अब √2 इधर मल्टीप्लाई में है, √2 उधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा -√3 अपॉन √2y। ये हमारा हो गया x की वैल्यू आई। अब x की वैल्यू हमने 1 से निकाली थी, हम क्या रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में किसकी वैल्यू, x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा √3। अब x की वैल्यू रखेंगे √3 अपॉन √2, ये y साथ में है, -2√2y इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -√3 को मल्टीप्लाई 3 -3y अपॉन √2 -2√2y इक्वल 0 अपॉन 1 करके एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हमारा आएगा √2। तो √2 ये पहले से ही है, तो ऊपर जो है सेम नोट कर देंगे, माइनस है तो लगा दीजिए माइनस। अब यहाँ नीचे हमारा 1 है, हमको लाना है √2, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √2 का √2 से करेंगे 2, 2 से 4 यानी 4y इक्वल 0, 0.1 कर देंगे। आगे देखिए -3y -4y हो जाएगा -7y अपॉन √2 इक्वल हो जाएगा 0, 0.1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -7y इक्वल √2 का 0 में करेंगे तो 0, तो y इक्वल हो जाएगा 0 अपॉन -7 यानी आ जाएगा 0, यानी y इक्वल हो जाएगा 0। अब y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, √2x
प्लस √3y, y की जगह रखेंगे 0 इक्वल 0, तो √2x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 0 में, यानी 0 इक्वल 0 आ जाएगा, यानी √2x इक्वल हो जाएगा 0 और x इक्वल हो जाएगा 0/√2 इक्वल हो जाएगा आपका 0, यानी x इक्वल भी आपका आ गया 0, यानी हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 3x/2 - 5y/3 इक्वल -2 और x/3 + y/2 इक्वल 13/6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3x/2 - 5y/3 इक्वल -2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 कैल्शियम हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स जाएगा तो 9x हो जाएगा, माइनस ये 2 टाइम्स जाएगा यानी हो जाएगा 10y इक्वल क्या है -2/1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम रहेगा, 9x - 10y इक्वल करेंगे 6 2 जा 12 यानी -12 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी क्या है हमारा x/3 + y/2 इक्वल है 13/6। एलसीएम हो जाएगा 6, ये 2 टाइम्स जाएगा यानी 2x प्लस ये 3 टाइम्स जाएगा यानी 3y इक्वल है 13/6। 6 से 6 कैंसिल यानी 2x + 3y इक्वल 13। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 9x - 10y इक्वल है -12, ठीक है। अब बताइए 10y इधर क्या है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9x इक्वल हो जाएगा 10y - 12। 9 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 10y - 12/9। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हमने कहाँ से निकाला, फर्स्ट से निकाला, अब सेकंड में रखेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये है, इसमें x की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह रखेंगे अब 10y - 12/9, ठीक है, और प्लस 3y इक्वल 13, ठीक है। अब देखिए नीचे 1 मान सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 20y - 24, ठीक है, अपॉन 9 प्लस 3y/1 इक्वल 13। 9 1 कैल्शियम ले लीजिए, हो जाएगा 9, ये 9 यहाँ पे है तो सेम लिखा जाएगा 20y - 24 प्लस, अब बताइए यहाँ पे 1 है, हमको लाना क्या है 9, तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं, 9 3 जा 27y, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 13। आगे बताइए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ये सेम रहेगा और 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। अब बताइए 20y ये है प्लस में और 27y ये भी प्लस में, तो प्लस 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 ये हो जाएगा 47y - 24 इक्वल 13, 9 जो कितना होता है 117। अब बताइए 24 इधर क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 47y इक्वल हो जाएगा 117 प्लस 24, तो 47y इक्वल हमारा हो जाएगा, ऐड करते हैं 4 और 7 11 को 1 1 कैरी 2 3 1 4 और 1, ठीक है। अब y इक्वल क्या हो जाएगा 141/47। अब कितनी बार में डिविजिबल होगा देखते हैं, 3 7 21, 2 कैरी 3 4 12, 3 बार में पूरा कट जाएगा यानी y इक्वल आ जाएगा आपका 3। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पे रख देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड पे रखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा छोटा है तो y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था 2x + 3y इक्वल 13 था, ठीक है, तो इसी पर रखते हैं 2x + 3y की जगह रखेंगे 3 और इक्वल कितना था 13, तो 2x + 3 3 9 इक्वल हो जाएगा 13। अब 2x इक्वल 13, अब बताइए 9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब 2x इक्वल क्या हो जाएगा 4 और x इक्वल हो जाएगा 4/2, डिविजिबल है 2 बार यानी x इक्वल आ जाएगा आपका 2, यानी हम कह सकते हैं हैंस x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि सॉल्व 2x + 3y इक्वल 11 एंड 2x - 4y इक्वल -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फॉर विच वाई इक्वल एम एक्स प्लस 3। अब हमें ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें m की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए इक्वेशन क्या हो, संतुष्ट करे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो दो इक्वेशन हमको दिया है उसी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल हमारा 11 है, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और 2x माइनस 4y इक्वल है माइनस 24, ये मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। तो करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 11। अब बताइए 3y इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में। 2x इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y। अब बताइए 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये x की वैल्यू आ गई, हमने 1 से निकाला, अब 2 पर रखेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। चलिए रख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब ध्यान दीजिए x की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 रखेंगे। ठीक है, आगे है माइनस 4y इक्वल है माइनस 24। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। अब बताइए 11 इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये बताइए माइनस 3y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। 3 और 4 7y इक्वल हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। 24 और 11 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। y इक्वल क्या हो जाएगा, अब बताइए 7 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 35 अपॉन हो जाएगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5, यानी y इक्वल हमारा आ जाएगा 5। अब y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में रख देंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था 2x प्लस 3y, तो 3 मल्टीप्लाई y की जगह 5 इक्वल हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब बताइए 2x प्लस 3 5 ज़ा 15 इक्वल हो जाएगा 11। अब बताइए 2x 15 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 15। अब बताइए 2x इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -4 अपॉन 2। 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 से हो जाएगा 4 कैंसिल 2 बार में, यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2। अब क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा था y इक्वल mx प्लस 3 था ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना पड़ेगा। लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा क्या था, y इक्वल mx प्लस 3 था। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू अब इसे पुट कर दीजिए। y की जगह 5 इक्वल m हमको फाइंड करना है, x की जगह रखेंगे -2 प्लस 3। तो बताइए 3 इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2m। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल हो जाएगा -2m। अब बताइए -2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 2 अपॉन -2 इक्वल हो जाएगा m। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, यानी -1 इक्वल m, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी अब हमें क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम यानी जो क्वेश्चंस है इसका क्या करना है, पहले इसको लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, वो भी कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26। यानी 2 नंबर का डिफरेंस कितना है 26। डिफरेंस मतलब है घटाने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 26 आ रहा है। एंड 1 नंबर इज से 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। फाइंड देम, क्या हमें क्या करना है, उसको फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन मान लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर आप क्या मान लीजिए x है ना,
एंड द अदर नंबर क्या मान लीजिए हमारा y, अदर यानी कि सेकंड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं। केस नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना 26 है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब केस नंबर सेकंड में ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, अदर दूसरे नंबर कितना 3 टाइम्स है, यानी ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा क्या है सेकंड नंबर हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट नंबर इसका 3 टाइम्स है, हमें करना है इक्वल, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, अब हो गया इक्वल। ये हमारा वो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू पहले ही दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू देखो सेकंड से निकल रहा है तो हम x की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड से x की वैल्यू निकल रही है तो हम क्या रखेंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो हमारा x की वैल्यू क्या है 3y, यहाँ पर रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल 26, माइनस कर देंगे तो 3y में 1y जाएगा तो 2y इक्वल 26, y इक्वल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 26/2 यानी ये कैंसिल होकर आ जाएगा 13, यानी y ये हमारा आ जाएगा 13। अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, आप चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो रख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में, चलिए रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई की जगह 13 इक्वल हो जाएगा 26, तो x अब 13 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में इक्वल 26 + 13, यानी x इक्वल क्या आ जाएगा 39, यानी हमको x और y दोनों पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x था, यानी x इक्वल क्या हो जाएगा 39 एंड द अदर नंबर को आप सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं। ये हमने y माना था, y कितना आ गया 13, ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यानी कि दो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है, जिसमें जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना 18 डिग्री ज़्यादा है। हमें क्या करना है, उसको फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट द लार्जर एंगल क्या मान लें, x मान लेते हैं, एंड द स्मॉलर एंगल क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं केसेस में, केस नंबर फर्स्ट में आते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी इधर रखते हैं बड़ा एंगल, इधर रखते हैं छोटा एंगल। अब बताइए बड़ा वाला एंगल हमारा पहले ही ज़्यादा है, कितना 18 डिग्री, हमें इक्वल करना है तो 18 किधर जोड़ेंगे, 18 इधर जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर सेकेंड पर। हाँ, अब ये बताइए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है, यानी x + y कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। यहाँ भी डिग्री की बात नहीं करते क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा वो डिग्री में ही होगा, ठीक है, इसलिए बिना डिग्री लगाए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट बना, ये हमारे क्वेश्चन सेकंड बना, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट में देखिए x की वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है, हम क्या करेंगे x की वैल्यू 1 से ले लेंगे, कहाँ रखेंगे 2 पर रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x की जगह रखेंगे y + 18 + y इक्वल 180, ठीक है। x की जगह पे यहाँ पे हमने रख दिया y + 18 और y और इक्वल हो जाएगा 180। अब बताइए y 2y हो जाएगा। अब ये बताइए 18 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 180 - 18। अब बताइए 2y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 2 और 17 में 1 जाएगा तो 16। अब बताइए 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 162/2, डिवाइड आप करेंगे तो 81, यानी y इक्वल आ जाएगा 81। अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट, यानी y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो x इक्वल हो जाएगा, y की जगह हम क्या रखेंगे 81 + 18, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 99, यानी x हमारा 99 आ जाएगा, y हमारा 81 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हेंस द लार्जर एंगल, हमने क्या माना था x, ये कितना हो जाएगा 99 डिग्री हो जाएगा, एंड द स्मॉलर एंगल ये हमने क्या माना था y, ये कितना आ जाएगा 81 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. यानी एक क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने पहले 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए का, ₹3,800 के। उसके बाद में उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदी, कितने रुपए का, ₹1,750 का। हमें यही बताना है कि हर एक बैट और हर एक बॉल का प्राइस यानी कॉस्ट क्या रहा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट का कॉस्ट कितना मान लेते हैं x रुपीज़, ठीक है। आगे एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और वन बॉल का कॉस्ट कितना मान लेते हैं y रुपीज़, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें 2 कंडीशन बन रही है, दोनों कंडीशन को सॉल्व कर देते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपए का, ₹3,800 का। तो 7 बैट का अगर कॉस्ट निकालना है तो 7 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ वन बैट ना, द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट से 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 बैट का निकल जाएगा, प्लस 6 बॉल है यानी 6 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ वन बॉल की कॉस्ट में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बॉल का हो जाएगा, इक्वल कितना ₹3,800 ना। तो 7 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट कितना x है, प्लस 6 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन बॉल का कॉस्ट कितना y है, इक्वल 3,800, यानी हमारा इक्वेशन बनेगा 7x + 6y इक्वल 3,800। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, केस नंबर सेकंड पर आते हैं। हाँ, आप ध्यान दीजिए इसमें कहा जा रहा है 3 बैट्स और 5 बॉल्स है और ₹1,750 का ना। तो 3 बैट्स है तो इन 3 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ वन बैट, ये हो गया 3 बैट का, प्लस 5 बॉल यानी 5 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स, ठीक है, यानी 1 बॉल्स का, ठीक है। 5 बॉल का निकालना है तो द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 1750, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन बैट का x हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन बॉल हो जाएगा y, इक्वल हो जाएगा 1750। यानी सेकंड इक्वेशन हमारा बनेगा 3x + 5y इक्वल 1750। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये अब आप फर्स्ट भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं। हम सेकंड छोटा है तो हम सेकंड लेके सॉल्व करते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 5y इक्वल 1750। अब बताइए 5 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा 1750 माइनस 5y। अब बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हमने 2 से निकाला तो 1 पर पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तब क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ये है तो 7 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3, और आगे क्या है प्लस 6y इक्वल 3800, ठीक है। अब बताइए 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर देते हैं। 7 0 0, 7 5 35 का 5 3 कैरी हो जाएगा, 7 7 49 और 3 52 का 2 5 कैरी, 7 1 7 और 5 12, माइनस लगा दीजिए। 7 5 35y अपॉन कितना 3,
प्लस 6y इक्वल कितना हो जाएगा 3800। अब बताइए यहाँ पे अपॉन 1 मान के एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, ऊपर हमारा जो है इधर सेम रहेगा क्योंकि हमारा नीचे एलसीएम सेम है, प्लस यहाँ हमारे नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, हमको डिनोमिनेटर 3 बनाना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, यानी हो जाएगा 18y इक्वल हो जाएगा 3800 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये सेम रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। चलिए इधर करते हैं, अब इसको लिखा जाएगा तब ध्यान दीजिए, ये तो नंबर है तो नंबर नोट कर दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये y वाला है ये भी y वाला है तो आपस में ऐड होगा या माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे तो 35 में 18 जाएगा तो आएगा 17 यानी 17y, लेकिन ये बड़ा है इसका साइन माइनस लगेगा -17y इक्वल 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो चलिए कर देते हैं 3 0 0 3 0 0 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 12,250 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -17y इक्वल 11,400 माइनस 12,250। अब बताइए -17y, अब बताइए माइनस करेंगे, कर देते हैं माइनस, 0 हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताइए इसको कह दिया 12 तो मतलब 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 8 और ये 11 पूरा। अब बताइए आ जाएगा माइनस में, ये से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब बताइए थोड़ा सा ये सॉल्व कर लेते हैं तो y इक्वल क्या हो जाएगा 17 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 850 अपॉन हो जाएगा 17 5 जो होता है 85, एक जीरो और लगा देंगे यानी y इक्वल हमारा आ जाएगा 50। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। अब y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था 3x + 5y यानी 5 मल्टीप्लाई y की जगह हो जाएगा 50 इक्वल 1750। अब बताइए 3x प्लस अब बताइए 5 आएगा 25 यानी हो जाएगा 250 इक्वल हो जाएगा 1750। अब बताइए 250 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी यहाँ 3x इक्वल हो जाएगा 1750 माइनस 250 तो 3x इक्वल हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 0 में 0 जाएगा 0, 5 में 0 जाएगा तो 0, 7 में 2 जाएगा तो 5 और ये 1। अब बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल क्या हो जाएगा 1500 अपॉन 3, ये से कट जाएगा 500 बार में, यानी x हमारा क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। यानी हम x और y दोनों आ गया तो हम लिख सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ये हमने x माना था, x कितना आ गया 500, ये हो जाएगा हमारा 500 रुपीज़। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, अब 1 बॉल का हमने कॉस्ट कितना माना था y कितना आ गया 50, यानी ये हमारा हो जाएगा 50 रुपीज़। यानी एक बैट का कॉस्ट कितना है 500 रुपीज़ और एक बॉल का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक टैक्सी है जो एक सिटी में कंसिस्ट करती है, वो क्या करती है, उसका जो चार्ज है उसके बारे में बताया गया है कि कोई भी एक टैक्सी है उसका जो फिक्स चार्ज है वो लग ही जाता है। ठीक है, कोई भी पर्सन उस पर बैठता है तो एक फ़िक्स चार्ज उसका लगता है, और उसके बाद विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, उसके बाद जितना डिस्टेंस वो कवर करती है उस हिसाब से उसका चार्ज लगता है। अब कहा जा रहा है फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 105 रुपीज़ देना पड़ता है, और अगर कोई पर्सन 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है। तो हमें ये बताना है कि फ़िक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर का चार्ज क्या होगा वो हमको पता करना है। और हमें साथ साथ ये भी बताना है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है, ट्रैवल करता है उसमें, तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाइए। अब मान लेते हैं, ठीक है, लेट द फिक्स्ड
फिक्स चार्ज क्या मान लिया जाए, एक्स रुपीज़, ठीक है। फिक्स चार्ज हमने क्या मान लिया, एक्स रुपीज़, एंड द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर का हमने चार्ज क्या मान लिया, वाई। यानी कि अगर कोई पर्सन टैक्सी पे बैठता है तो उसको एक्स रुपये देना ही पड़ता है, और उसके बाद जितना वो किलोमीटर जाता है हर एक किलोमीटर का वाई रुपये उसका चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर फर्स्ट पे। हाँ, केस नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर जाता है और कितना पेड करता है, 105 रुपीज़, ठीक है। देखो अब ध्यान देना कि जैसे टैक्सी बैठा है उसका फिक्स चार्ज तो लग गया, अब 10 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर का वाई है, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई वाई, और इक्वल टोटल कितना उसको देना पड़ गया, 105 रुपीज़। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर सेकेंड पे, ठीक है। केस नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि 15 किलोमीटर जाता है और कितना पे करता है, 155 रुपीज़। अब बताइए जैसे ही वो टैक्सी में बैठा उसका 100 रुपये चार्ज लग गया, अब कितना गया, 15 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का तो वाई है, तो 15 किलोमीटर क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई वाई, और कितना पे किया, 155। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की। तो चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन छोटा है तो इक्वेशन फर्स्ट से करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x + 10y = 105। अब बताइए 10y इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल हो जाएगा 105 माइनस 10y। अब x की वैल्यू हमने 1 से निकाला, अब कहाँ रखेंगे, 2 पे रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा था x + 15y, x की जगह रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल हमारा हो जाएगा 155। अब बताइए नंबर्स को एक साइड करिए, y वाले को एक तरफ करिए, तो 105 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इधर बताइए -10y + 15y, माइनस प्लस माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, 15 में 10 जाएगा तो आएगा 5, यानी 5y। अब ये बड़ा था, साइन प्लस है, यहाँ प्लस लगेगा, इक्वल 155 तो माइनस में आएगा, -105। अब बताइए 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0, और 5 में 0 जाएगा तो 5, 1 में 1 जाएगा तो 0, यानी y इक्वल क्या हो जाएगा, 50। अब ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 10, यानी y इक्वल आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट पे रख देंगे, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग the value of y in equation first। तो रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, x + 10y था, यानी 10 मल्टीप्लाई y की जगह हो जाएगा 10 इक्वल क्या था, 105। तो x + 10 10 100 इक्वल हो जाएगा 105। अब 100 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x इक्वल हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी x इक्वल आ जाएगा 5। यानी हम कह सकते हैं हैंस द फिक्स्ड चार्ज हमने क्या माना था, x माना था, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 5, यानी 5 रुपीज़ हो जाएगा। एंड द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर का चार्ज हमने कितना माना था, y माना था, y रुपीज़, तो y कितना है, 10, यानी कि हर एक किलोमीटर का कितना चार्ज लगेगा, 10। अब आगे कहा जा रहा है अगर कोई पर्सन 20 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो वो भी कर देते हैं कि people have to pay, है ना, traveling for 25 किलोमीटर। अब बताइए फिक्स चार्ज उसको लगेगा, ठीक है, प्लस 25 किलोमीटर जा रहे हैं, 25 मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा। अब बताइए एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स हमारा कितना 5 है, प्लस 25 मल्टीप्लाई वाई हमारा कितना है 10 है, ठीक है। तो 5 प्लस 25 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 250 आ जाएगा, 5 ऐड कर दीजिए यानी 255। यानी अगर कोई पर्सन या कहाँ जाता है 25 किलोमीटर तक जाता है तो उसको 255 रुपीज़ पे करना होगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5.6, फाइंड द फ्रैक्शन। यानी इसमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन हमारा 9/11 में बदल जाता है।
और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो हमें क्या बताना है, वो फ्रैक्शन हमको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लीजिए लेट द न्यूमरेटर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंड द डिनोमिनेटर हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे देन द फ्रैक्शन। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यानी x अपॉन y हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। अब केस नंबर फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट केस में कहा जा रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड किया जाए तो क्या बन जाएगा, 9/11, यानी x अपॉन y है, न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा, 9/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 11x प्लस 11 2 22 इक्वल। अब y प्लस 2 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, तो 9 का मल्टीप्लाई y में, तो 9y, और 9 2 18 प्लस 18 हो जाएगा। अब बताइए 9y इधर क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 11x हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा। अब 22 इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी 18 माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y इक्वल हो जाएगा -4। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर सेकंड पर। अब इसमें कहा जा रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो 5/6 बन जाता है, यानी x अपॉन y हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन है, दोनों में क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, क्या बन जाएगा 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा इक्वल y प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, यानी हो जाएगा 5y प्लस 5 3 15। अब 5 इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में, 6x माइनस 5y इक्वल 18 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल हो जाएगा -3। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। अब इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। जो छोटा उसको सुन लीजिए, तो ये छोटा लग रहा है तो इसको लेके सॉल्व करते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को लेकर सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल -3। तो 5y इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 6x इक्वल हो जाएगा 5y माइनस 3। 6 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, यानी x इक्वल हो जाएगा 5y माइनस 3/6। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हमने निकाला तो मतलब सेकंड से हमने निकाला तो फर्स्ट पे रख देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट पे रख देंगे, सेकंड से हमने निकाला था तो x के लिए रखेंगे इस पे, तो हो जाएगा 11। अब x की जगह क्या रख देंगे, 5y माइनस 3/6 ये रख दिए, आगे -9y इक्वल हो जाएगा -4। अब 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 55y माइनस 33/6 -9y अपॉन 1 मान सकते हैं, इक्वल क्या है -4। अब 6 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा हमारा 6। ये तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। 55y माइनस 33 माइनस, अब ये हमारा डिनोमिनेटर है 1, हमको बनाना 6, तो 6 से ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 6 9 54y हो जाएगा इक्वल हमारा -4। आप 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा यानी सेम रहेगा, ये 6 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा -4 में। ठीक है, तो पहले इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। अब 55y है माइनस 54y, तो ये आपस में माइनस हो जाएगा, 55 में से y में से 54y जाएगा तो बचेगा 1y, यानी y माइनस ये 33 लिख दिया हमने। अब 6 का मल्टीप्लाई -4 में होगा तो -24। अब बताइए 33 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो y इक्वल हो जाएगा 33 माइनस 24, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 9। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन सेकंड में रख देंगे, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब y की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, इक्वेशन सेकंड पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 6x माइनस 5 और y की जगह रख देंगे 9 इक्वल -3। तो 6x 5 9 45 माइनस 45 इक्वल हो जाएगा -3। अब बताइए 45 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 6x इक्वल हो जाएगा 45 माइनस 3।
अब 6x इक्वल हो जाएगा 45 में 3 जाएगा तो 42। x इक्वल क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, 42/6 हो जाएगा, ये कट जाएगा 7 बार में, यानी x हमारा आ जाएगा 7। x हमारा हो गया 7, y हमारा हो गया 9। तो हम कह सकते हैं हेंस द फ्रैक्शन हमारा क्या था x/y था, तो x और y की वैल्यू रख देते हैं, यानी 7/9। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जाएगा द 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their percentages? यानी कहा जा रहा है कि 5 साल के बाद जो जैकब की एज है उसके बेटे की एज की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, और 5 ईयर अगो यानी 5 साल के पहले जो जैकब की एज थी उसके बेटे की एज की कितनी थी 7 टाइम्स थी। हमें क्या बताना है उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज क्या मान लीजिए x ईयर, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। अब उसकी सन की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है। अब दो कंडीशन है, एक है 5 ईयर हैंस और एक है 5 ईयर एगो, एक है 5 साल बाद की, एक है 5 साल पहले की। तो फर्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। तो 5 ईयर हैंस की बात है, ये 5 साल के बाद, तो निकालेंगे आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब। अब बताइए जैकब अभी 5 मतलब मान लीजिए x साल का है, तो 5 साल के बाद कितने एज का हो जाएगा x + 5 ईयर का हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है एक बार। और फिर लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल के बाद द एज ऑफ हिज सन। अब बताइए उसका जो बेटा है वो अभी y साल का है, तो 5 साल के बाद कितना एज हो जाएगा y + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी ये अब कितना टाइम्स है इसमें 3 टाइम्स, यानी एक तरफ लिख सकते हैं जैकब की एज और एक तरफ लिख लेते हैं उसके बेटे की एज। अब बताइए जैकब की एज क्या है 3 टाइम्स पहले ही है, हमें करना है इक्वल, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो अब हो जाएगा इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x + 5 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y + 3 5 = 15। अब y इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, x - 3y हो जाएगा, 5 इधर प्लस में है इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 15 - 5 यानी x - 3y इक्वल हो जाएगा 10। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 यानी केस नंबर 2 पे। अब इसमें कहा जा रहा है 5 ईयर अगो यानी 5 साल पहले की बात है, निकाल देते हैं बिफोर 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर पहले की बात है, लिखेंगे द एज ऑफ जैकब। अब बताइए जैकब अभी क्या x साल का है, 5 साल पहले वो कितनी एज का रहा होगा x - 5 ईयर का रहा होगा, ठीक है। आगे लिखेंगे बिफोर 5 ईयर द एज ऑफ हिज सन। अब बताइए उसका सन अभी x ईयर का है मतलब y ईयर का है, तो 5 साल पहले कितनी एज का रहा होगा y - 5, ये हो जाएगा उसकी एज। अब आगे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताइए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 ईयर एगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी अब कितने टाइम्स है इसमें 7 टाइम्स है, यानी एक तरफ लिख देंगे जैकब की एज, एक तरफ लिख देंगे उसके बेटे की एज। अब बताइए जैकब की एज 7 टाइम्स है, हमें करना है इक्वल, तो 7 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारा हो जाएगा इक्वल। अब बताइए x - 5 इक्वल 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7y - 7 5 = 35। अब 7y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x - 7y इक्वल, अब बताइए 5 इधर क्या है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये 5 - 35 हो जाएगा, तो x - 7y इक्वल हो जाएगा -30। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, अब इनको ही क्या करना है सॉल्व करते हैं। तो अब इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है x - 3y = 10। अब बताइए 3y इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में,
एक्स इक्वल हो जाएगा 10 + 3y। एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन सेकंड पे रखेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट हमने निकाला तो सेकंड पे रखेंगे। सेकंड हमारा क्या था, x - 7y। अब x की जगह रखेंगे 10 + 3y, आगे -7y इक्वल -30। अब बताइए 10 इधर क्या है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बताइए 3y - 7y कितना हो जाएगा, -4y इक्वल -30 - 10। तो -4y इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा, -30 - 10 हो जाएगा -40। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल क्या आ जाएगा, 40/4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी ये आ जाएगा आपका 10। y कितना आ जाएगा आपका 10। अब y की वैल्यू आप क्या करिए, क्वेश्चन फर्स्ट में रख दीजिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह x रहेगा -3 मल्टीप्लाई y की जगह रखेंगे 10 इक्वल हो जाएगा 10। अब बताइए x - 3 10 = 30 इक्वल हो जाएगा 10। अब बताइए 30 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, x इक्वल हो जाएगा 10 + 30, यानी x इक्वल आपका हो जाएगा 40। यानी x हमारा आ गया 40 और y आ गया 10। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की एज हमने क्या माना था, x। ये कितना आ गया, 40 ईयर्स। ये जो जैकब है वो 40 ईयर्स का है। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। अब उसके सन की एज हमने क्या माना था, y, यानी उसका जो सन है वो कितने साल का है, 10 निकला था, 10 ईयर्स। यानी जैकब हो जाएगा 40 ईयर्स का और उसका सन हो जाएगा 10 ईयर्स का। ये हमारा हो गया आंसर।